दोस्तों लोन से संबंधित विभिन्न पहलू होते हैं। उनमें से एक है लोन गारंटर और दूसरा है लोन कोसाइनर। इन दोनों शब्दों को सुनकर कई लोग समझ नहीं पाते कि असल में इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है और लोन लेने में इनकी क्या भूमिका या जिम्मेदारी है। यदि आप परिवार के किसी पहचान वाले या रिलेटिव को लोन दिलाने में मदद करके अपनी गारंटी दे रहे हैं तो ऐसी मदद करने से पहले इन दोनों के मतलब और इनकी बारीकियों को बेहतर तरीके से आपके लिए जान लेना ज़रूरी है ताकि आप बुद्धिमानी के साथ कोई फैसला ले सके। वैसे मैंने लोन गारंटर और उससे जुड़ी जानकारी पे पहले भी वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोन गारंटर और लोन कोसाइनर आखिर होता क्या है और इसमें इन दोनों में क्या अंतर है। इतना ही नहीं, आज आप जान पाएंगे कि आपके लिए लोन गारंटर बनना ठीक है या लोन कोसाइनर। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि लोन और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों चूंकि लोन गारंटर और लोन कोसाइनर दो अलग अलग लोन गारंटी के ही प्रारूप होते हैं, लेकिन लोन लेने के बाद दोनों की जवाबदारियां अलग अलग होती है, तो हमें इन दोनों को अलग अलग तरीके से ही समझने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लोन गारंटर के बारे में। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन आपको जानना होगा कि एक लोन गारंटर लोन लेने वाले को लोन देने वाले को यानी बैंक या फाइनेंस कंपनी को इस बात की गारंटी देता है कि मुख्य लोन आवेदक यानी लोन लेने वाला समय पर उस लोन का रिपेमेंट करेगा, यानी लिए गए लोन को पूरी तरह से चुकाएगा, वो भी समय पर। दोस्तों यदि लोन लेने वाला लोन के रिपेमेंट में चूक जाता है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन के रिपेमेंट के लिए लोन गारंटर पर भी कानूनी कार्यवाही कर सकता है। इसलिए एक लोन गारंटर को पाकर लोन देने वाला बैंक या संस्था यह सोचकर निश्चित हो जाता है कि यदि लोन लेने वाला राशि वापस नहीं कर पाया तो गारंटर द्वारा लोन को चुकाया जा सकता है। दोस्तों बैंक अक्सर लोन गारंटर की मांग तब करते हैं जब लोन लेने वाले के पास अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। ऐसे में यदि लोन लेने वाला लोन के रिपेमेंट में चूक जाता है तो बैंक लोन गारंटर को लिए गए लोन के रिपेमेंट के लिए कह सकते हैं। यदि लोन गारंटर भी लोन रिपेमेंट में फेल हो जाता है तो लोन की राशि वसूल करने के लिए बैंक द्वारा मुख्य आवेदक के साथ ही साथ लोन गारंटर के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है। यह कार्यवाही क्या हो सकती है, अगर आपको यह भी जानना है तो आप पिछली एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पर्सनल लोन डिफॉल्टर पर होने वाली कार्यवाही के साथ ही साथ एक लोन गारंटर पर क्या क्या कार्यवाही हो सकती है इसकी जानकारी दी है। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले आपको ये आगे की यह वीडियो देखना होगा जिसमें हम लोन कोसाइनर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बैंक के कोसाइनर या हिंदी में समझे तो लोन के सह हस्ताक्षरकर्ता की मांग तब करते हैं जब लोन चाहने वाला बैंक के लोन देने या लेने की योग्यता के मानदंडों यानी एलिजिबिलिटी को पूरा करने में सक्षम तो होता है, लेकिन लोन लेने वाले को जितना लोन चाहिए होता है उस लोन अमाउंट को देने के लिए बैंक उसे योग्य नहीं मानते। इसके अलावा बैंक या फाइनेंस कंपनी तब भी एक लोन कोसाइनर की मांग कर सकते हैं जब लोन लेने वाले के पास कम क्रेडिट स्कोर या कम क्रेडिट हिस्ट्री होती है। इसी के साथ यदि लोन लेने वाले की आमदनी लोन की ईएमआई के रीपेमेंट के लिए काफ़ी नहीं होती तब भी बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन लेने वाले से एक लोन कोसाइनर का कह सकती है। इसी तरह एक कोसाइनर लोन मिलने की संभावनाओं को बढ़ाता है। जब लोन लेने वाला लोन के रीपेमेंट में फेल हो जाता है तब कोसाइनर को वह लोन चुकाना पड़ता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि यह ज़रूरी नहीं कि कोसाइनर लोन का एक सह आवेदक भी हो, लेकिन एक कोसाइनर की जिम्मेदारी लोन लेने वाले के समान ही होती है। लोन के रिपेमेंट में कोई चूक होने पर वह चूक कोसाइनर की क्रेडिट रिपोर्ट में भी दिखाई देती है। तो तय आपको करना है कि आपको लोन का गारंटर बनना चाहिए या लोन का कोसाइनर। दोस्तों इसे और स्पष्ट करने के लिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं जहां हम इन दोनों के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लोन गारंटर और लोन कोसाइनर के बारे में जानकारी के बाद आपके मन में सवाल होगा कि यदि आपको किसी लोन की गारंटी देना पड़ जाए तो क्या बनना चाहिए। तो इसके लिए आपको इन दोनों के बीच के अंतर को समझना होगा।
दोस्तों को-साइनर आमतौर पर करीबी परिवार वाले होते हैं, दूसरी ओर गारंटर आमतौर पर सिर्फ पहचान वाले रिलेटिव या सहकर्मी या अन्य कोई लोग भी हो सकते हैं। यदि आप किसी लोन के फाइनेंशियल गारंटर बनते हैं तो आपको एक डीड यानी एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है, जिसमें यह सहमति प्रदान करनी पड़ती है कि यदि लोन लेने वाला लोन की किस्तों का भुगतान करने में डिफॉल्ट हो जाए तो बाकी की राशि को जमा करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके अलावा एक को साइनर लोन का को ऑनर भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक गारंटर को प्रॉपर्टी या असेट्स में कोई अधिकार नहीं मिलता है और तो और लोन गारंटर को कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है, जबकि को साइनर को उस लोन पर लागू होने लायक टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। जवाबदारियों के नजरिए से देखा जाए तो लोन गारंटर की यहाँ इतनी जवाबदारी होती है कि वह उस लोन का एकमात्र जमानतदार है। वहीं दूसरी ओर एक को साइनर को लोन लेने वाले के समकक्ष ही माना जाता है। सही अर्थों में समझे तो लोन लेने वाले और को साइनर में ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो दोस्तों, लोन गारंटर और लोन को साइनर के साथ ही साथ इसके अंतर को समझने के बाद आपको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या बनना उचित है, एक लोन गारंटर या एक को साइनर। तो दोस्तों, लोन गारंटर या को साइनर बनने की डील पर साइन करने से पहले आपको उसके नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ध्यान देने लायक सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक को साइनर की मांग क्यों करना पड़ी। इससे तो यह संकेत मिलता है कि बैंक को लोन लेने वाले की लोन रिपेमेंट की कैपेसिटी पर संदेह है। याद रखें, यदि मुख्य लोन आवेदक लोन के रिपेमेंट में चूक जाता है तो लोन गारंटर या को साइनर होने के नाते आपको बाकी लोन अमाउंट का पेमेंट करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी लोन लेने की कैपेसिटी पर भी लोन लेने वाले के द्वारा लिए गए लोन के आधार पर कम हो सकती है। यानी कि आपको अगर भविष्य में खुद के लिए लोन लेने का मन बना रहे हैं तो ऐसी अगर आपकी योजना है तो गारंटर या को साइनर बनने से आपको बचना चाहिए। लोन लेने वाले की मदद करने से पहले उसकी लोन रीपेमेंट की कैपेसिटी के बारे में बेहतर तरीके से जान ले। लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा होने पर या लोन की अवधि बहुत लंबी होने पर भी गारंटर या को साइनर बनने से बचना आपको चाहिए। तो दोस्तों, ये थी लोन गारंटर और लोन को साइनर के विषय में एक छोटी सी जानकारी। साथ ही इन दोनों के बीच के अंतर को भी आपने इस वीडियो में समझा। इसके अलावा आज आपने ये भी जाना कि आपको लोन गारंटर बनना चाहिए या एक को साइनर। अगर आपके मन में इस पूरी जानकारी को लेकर कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको पता ही है, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूं और कई सवालों के जवाब भी देता हूं। इसी के साथ यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को इस जानकारी की ज़रूरत है तो आप उससे यह वीडियो उससे शेयर करें और उनकी मदद करें। आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगली बार फिर ऐसी ही किसी लोन और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।